अच्छा, जैतून का तेल, ये तकरीबन हम सब के किचन में होता है ना? लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये असल में आता कहाँ से? आज हम एक आम से नजर आने वाले फल यानी जैतून की दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं का सफर करेंगे। एक दुनिया वो है जो खेतों में उगती है और दूसरी वो है जो गहरे जंगलों में छुपी हुई है। ये एक सादा सा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब हमारे खरीदे हुए तेल के जायके, उसकी खुशबू और सबसे बढ़कर उसकी ग़िज़ाइयत में ज़मीन आसमान का फ़र्क ला सकता है। तो चलें देखते हैं कि ये फ़र्क आखिर पैदा कैसे होता है। और सबसे पहले बात करते हैं इस जैतून की जो हमें हर सुपरमार्केट में नज़र आता है। यही हमारी कहानी का नुक्ता आगाज़ है। ये है जदीद ज़राअत का एक शाहकार, मुनज़्ज़म बागात, एक जैसे बड़े और हमवार जैतून, और फिर मशीनों के जरिए तेजी से कटाई। इस तरीके से हमें जैतून मिलता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या इस मिकदार के पीछे कोई कीमत भी छुपी है। चलें अब इन मनज़्ज़म खेतों से निकलते हैं और सीधा पहाड़ों और जंगलों का रुख करते हैं, जहां जैतून की बिल्कुल मुख्तलिफ और कह लें कि कदीम किस्म हमारा इंतजार कर रही है। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई किसान नहीं, कोई मशीन नहीं, सिर्फ और सिर्फ फितरत के उसूल चलते हैं। इन मुश्किल रास्तों पर जैतून का दरख्त अपनी मर्जी से उगता है, किसी भी इंसानी मुदाखलत से बिल्कुल पाक। ये कुदरत का एक सच्चा हकीकी खजाना है। और यहाँ का जैतून ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। साइज में छोटा होगा, शायद थोड़ा बेढंगा भी, लेकिन ये 100% कुदरती और ऑर्गेनिक है। ये फॉर्म में नहीं उगता, बल्कि जंगली माहौल में अपनी बका की जंग लड़कर परवान चढ़ता है। तो अब जब हमने दोनों दुनियाओं की एक झलक देख ली है, वक्त आ गया है कि उन्हें आमने सामने रखा जाए और देखा जाए कि उनमें असल बुनियादी फर्क क्या है। ये टेबल सारी कहानी को बहुत वाज़े कर देता है। देखें, एक तरफ फार्मों में उगने वाला जैतून है, जहां केमिकल्स का इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी तरफ 100% कुदरती जंगली जैतून है। साइज में भी फर्क साफ जाहिर है, एक बड़ा और हमवार, दूसरा छोटा और बेकायदा। लेकिन सबसे दिलचस्प और अहम फर्क इनकी ग़िज़ाइयत, इस्तेमाल और आखिर में इनकी कदर में है, जो इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है। मगर ये सिर्फ वो फर्क हैं जो नजर आते हैं, असल कहानी तो उनके अंदर छुपी हुई है। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि जंगली जैतून को आखिर कुदरत का तोहफा कहा क्यों जाता है। तो जनाब, सबसे बड़ा राज ये है कि काश्तशुदा जैतून में पानी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से तेल तो ज्यादा निकलता है, लेकिन ग़िज़ाई अज्जा वो फैल जाते हैं, यानी डाइल्यूट हो जाते हैं। इसके बिल्कुल बरक्स जंगली जैतून से तेल कम निकलता है, लेकिन उसका हर कतरा ग़िज़ाइयत से भरा होता है। ये सीधा सीधा मिकदार पर म्यार की जीत है। और जब हम ग़िज़ाइयत की बात करते हैं तो हमारा असल मतलब पॉलीफिनॉल्स जैसे कुदरती मुरक्कबात से होता है। यूं समझ लें कि ये पौधे का अपना दिफाई निज़ाम है, ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारी सेहत के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद हैं। और क्योंकि जंगली जैतून को सख्त माहौल में जिंदा रहना पड़ता है, वो अपनी हिफाजत के लिए ये मुरक्कबात बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा करता है। और यही गहरा फ़र्क उनके इस्तेमाल में भी नज़र आता है। एक तरफ आम खाना पकाने का तेल है जो जायके के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा जौहर है जिसे सदियों से रिवायती इलाज और तिब्बी मकासद के लिए एक कीमती शय समझा जाता है। इनको तोड़ने का अमल खुद एक पूरी कहानी है। एक तरफ मशीनों से आसान और तेज़ रफ्तार कटाई है, और दूसरी तरफ दुश्वार गुजार पहाड़ों पर चढ़कर एक एक जैतून को ढूंढकर हाथ से चुनने की बेइंतहा मेहनत। और यही मेहनत, यही नायाबी इसकी कदर को आसमान तक पहुंचा देती है। ये एक जुमला जंगली जैतून की पूरी कहानी का खुलासा है। इसकी ज़ाहिरी नामुकम्मल शक्ल शायद धोखा दे, लेकिन असल ताकत, असल जायका और असल ग़िज़ाइयत तो इसके अंदर ही छुपी होती है। अगर इस पूरी गुफ्तगू से कोई एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, ये एक सादा सा सौदा है, मिकदार के बदले मेयार। जंगली जैतून हमें यही सिखाता है कि बेहतरीन चीज़ें अक्सर कम मिकदार में और छोटी शक्ल में ही मिलती हैं। तो अगली बार जब हम अपने दस्तरखान की तरफ देखें तो ये सोचना बनता है कि हमारी खुराक में और कौन से ऐसे कुदरती ख़जाने छुपे हैं जिन्हें हमने अभी तक दरियाफ्त नहीं किया।